नुकसान होना एक नेचुरल फेल है, लेकिन उस नुकसान को क्या मैं अंडरराइट करवा रहा हूं या अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं कि क्या मैं उसकी इंश्योरेंस कराता हूं, इन चीजों की गाइडलाइंस के हवाले से वी आर वेरी लकी टू हैव मिस्टर असफर अरशद विद अस, हु इज द सीईओ ऑफ जुबली जनरल इंश्योरेंस। अब हफीज सेंटर से क्या आप ये भी डिमांड करेंगे कि यार तुम्हें फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाने पड़ेंगे या तुम्हें अलार्म भी लगाने पड़ेंगे, ये चीजें भी साथ इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी? इन प्रिंसिपल इंश्योरेंस का एक जो फायदा है ना वो ये है, आपको फिर गाइडेंस एक मिलती है रिस्क मैनेजमेंट की वजह से, हाउ टू इंप्रूव योर रिस्क एंड देन यू गेट द बेनिफिट एज वेल। प्रोडक्ट को जो मैंने बताया, वी आर कॉलिंग इट दुकान हिफाजत। X परसेंटेज 5% या 10% ऑफ द जो कंट्रीब्यूशन है या प्रीमियम है जो उस मार्केट से जमा होगा, गो बैक टू दैट मार्केट इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग दैट रिस्क। दैट कुड बी इंप्रूविंग द हाउसकीपिंग ऑफ दैट, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को बेहतर करना। सो वट एवर इट इज, पार्ट ऑफ इट विल एक्चुअली गो बैक इन द इंप्रूविंग द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। सेफ्टी को भी साथ साथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दैट कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस विल गो वेरी वेरी हाई। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कनेक्ट की बात की कि हम शायद बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस नहीं बेच पाए कि हमारे प्रीमियम बहुत हाई है। The law of insurance works कि larger the pool size, the more certain the outcome is, and the smaller the premium gets. जो 20 साल पहले जो हम लोग करते थे, you would remember, उसके जो प्राइसिंग थी और अब की इंश्योरेंस प्राइसिंग है वो तकरीबन 75 to 80% कम हो चुकी है। So as the number of asset size is increasing, so premium is coming down. We recently introduced a structured product, does not require a lot of documentation. There's not a lot of terms and conditions. Event का होना will trigger the claim payout. You don't have to establish anything else. Similarly, उसके documentation की requirement बहुत कम है। 10 लाख का या 20 लाख का कवर अगर आप हासिल करना चाहें, तो it's not going to be more than 400-500 rupees per month. 400-500 रुपए महीना जो है for a financial protection of 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख। जिसका भी प्लान है ऐप के थ्रू मैंने अपनी इंश्योरेंस करा ली, कवर ले लिया। Not only ऐप के थ्रू, इसके अंदर हमें trying to monetize this and make it into intangible product, develop a card कि उसी मार्केट के अंदर वो कार्ड एक होगा, you just have to get that card, scratch it, उसके अंदर जो आपका एक नंबर होगा, you feed that number, you get that cover। तकाफुल कंपनीज के आने के बाद से लोगों की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो जो एक रिलीजियस एलिमेंट था, आपको लगता है कि वो सॉफन करने का मौका मिला है? तकरीबन 14-15% ऑफ द ओवरऑल इंश्योरेंस का जो साइज है वो तकाफुल से आ रहा है, which has grown up. तकाफुल is growing at a much faster pace. There's a lot of focus of the companies, the regulator and the government as well. क्या ये कहना दुरुस्त है कि इतनी बड़ी फायर इंसिडेंट्स होने के बाद एंड गुल प्लाजा बीइंग द एपिटोमी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजास्टर, हम अभी तक ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दीज कमर्शियल एरियाज उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स या उस टर्निंग पॉइंट पे अभी तक नहीं आए? I don't think we should wait for unfortunate event to happen for us to wake up. This should be the last event to start thinking at least of ways कि हम किस तरह इस तरह के इवेंट्स को प्रिवेंट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, स्टार्टअप पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब से कुछ दिनों पहले कराची में एक वाक़या हुआ, बल्कि वाक़या नहीं उसको एक सानहा कहना चाहिए, और गुल प्लाजा शायद बहुत सारे लोगों की दानिश में, उनकी नॉलेज में इस जगह का नाम ना हो, लेकिन जो लोग कराची में रहते हैं उनके लिए गुल प्लाजा वॉज मोर देन जस्ट अ शॉपिंग सेंटर। ये एक ऐसी जगह होती थी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया अटैच टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। कराची के एक बहुत ही हसल एंड बसल वाले इलाके एम जिना रोड पे वाक़ गुल प्लाजा, जिसे कहना चाहिए कि इट वॉज द लोकेशन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। यानी आपने कोई चीज़ ढूंढी, आपको नहीं मिली, सो मेरे ख्याल से कराची में रहने वाले सब लोगों का एक ही जुमला होता था कि यार गुल प्लाजा चेक कर लो। गुल प्लाजा एक इस्तारा बन चुका था, एक बिल्डिंग तो अपनी जगह थी, लेकिन आपको ऑटोज़ का काम कराना हो, आपको कोई दवाइयाँ लेना हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, जूते लेने हो, चप्पल लेने हो, सब कुछ उस विसिनिटी में आपको मिल जाया करता था। मेरे अपने लिविंग रूम में, जैसे हम टीवी लाउंज कहते हैं, वहाँ पे भी एक शीशा लगा हुआ है और वो भी हमने गुल प्लाजा से ही लिया था। तो एवरी डे आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ होम्स, लाखों घर कराची के जो है, वहाँ पे कोई ना कोई रिमाइंडर ज़रूर होता होगा कि ये जगह हमने गुल प्लाजा से ली। गुल प्लाजा में क्या हुआ उस साने में हम सब ये जानते हैं। ना सिर्फ ये, इसमें जो ज़ाहिर है माली नुकसान जो अपनी जगह था, लेकिन ये एक बड़ा इंसानी सानहा भी था। कितने लोग इसमें जहाँ भाग हुए, ये नंबर ज़ाहिर है हमें कभी पता नहीं चलेगा। इसका ज़ाहिर एक सियासी पहलू भी निकला, इसका एक इंसानी पहलू भी था, लेकिन एक पहलू ऐसा कि जिसके हवाले से शायद कोई बात नहीं कर रहा, और आज की पॉडकास्ट हमारी उसी हवाले से, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सारे चीज़ें तो नुकसान होना एक नेचुरल फेल है, एक कुदरती अमल है, लेकिन उस नुकसान को क्या मैं अंडरराइट करवा रहा हूँ या अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूं कि क्या मैं उसकी इंश्योरेंस कराता हूं, ये एक ऐसा फैक्टर है कि जिस पे आम तौर से हम पाकिस्तानी कम बात करते हैं। तो इस पॉडकास्ट में ज़ाहिर इस टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए वी हैव गॉट समवन जो कि मैं ये कहूँगा कि आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान टू टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ अंडरराइटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवरऑल अगर हम कहें कि इन चीज़ों की गाइडलाइंस के हवाले से एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड।
and we are very lucky to have Mr. Asfar Arshad with us, जो कि who's the CEO of Jubilee General Insurance. असफर साहब जो हैं वो पिछले तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान की इंश्योरेंस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जनरल इंश्योरेंस स्पेसिफिकली, और जहाँ पे ज़ाहिर है मैं ये कहूँगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप इंश्योरेंस कंपनीज़ को वो इस वक्त हेड कर रहे हैं, लेकिन ही इज़ बीन द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ, इज़ द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान एज वेल. असफर साहब को अपनी इस पॉडकास्ट में हम खुशामदीद कहते हैं और इनसे इस डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम असफर साहब. वालेकुम सलाम अदील, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो. मुझे अंदाज़ा ये इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन जिस वक्त ये सानहा हुआ गुल प्लाजा का, मैं भी उस वक्त अनफॉर्चुनेटली आई वाज़न्ट इन कराची दोज डेज़, लेकिन वो जब खबरें आना शुरू हुई और वो तस्वीरें आना शुरू हुई तो दिल जैसे कहते हैं ना एकदम पसीज सा गया वो देख कर. इतनी सारी मेमोरीज़. असफर साहब आपका ताल्लुक भी कराची से ही है, यू आर अ कराची आइट, आपकी भी डेफिनेटली गुल प्लाजा के साथ ज़रूर कुछ मेमोरीज़ होंगी. एब्सोल्युटली, आई थिंक ये कहना मेरे ख्याल दुरुस्त हुआ कि कोई भी अगर कराची का रेजिडेंट है, आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनका गुल प्लाजा से कोई ना कोई एसोसिएशन नहीं रही होगी, कोई गए नहीं होंगे. एंड इज़ राइटली सेड, आई रिमेंबर 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था जब ये न्यूज़ आना शुरू हुई, एंड इट वॉज अ वेरी सॉरी and sad state to see that iconic building जो है वो burning down and nothing can be done about it. तो काफ़ी I think एक emotional के point of perspective से, इंसानी जानों का जो involvement है उसके point of view से, और जो overall economic loss है वो उसके हवाले से I think it was a very sad day, I would say. लेकिन अब ज़ाहिर है आप तो माशाल्लाह सीईओ हैं जुबली जनरल इंश्योरेंस के, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड ब्रांड्स एज वेल. इंश्योरेंस से ज़रा सा जिस शख्स का थोड़ा सा भी ताल्लुक हो, मैं क्योंकि बैंकर रहा हूँ, बाय द वे एज अ बैंकर असफर साहब के साथ हमने काफ़ी काम किया बहुत अर्सा पहले भी, और बड़ा अच्छा लगता है जब भी हम बैठते हैं, पुरानी बातें भी हम मेमोरीज़ को भी रिफ़्रेश कर रहे होते हैं. लेकिन असफर साहब थोड़ा बहुत आपको अगर इंश्योरेंस की स्निफ भी आ जाए, एक इंसान में रिस्क मैनेजमेंट का एक इंस्टिंक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है. गुल प्लाजा को देखते ही आप जाते थे वहाँ पे, ज़ाहिर है कुछ देख के ख्याल तो आता होगा कि यार कितना हम जैसे कहते हैं ना कि एक रेजर्स एज पे या एक धागे के साथ जो है वो बिल्कुल अटके हुए हैं. एब्सोल्युटली, आई मीन बिकॉज आई वर्क इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो ये चीज़ें ज़्यादा सामने आती हैं. एंड द कपल ऑफ टाइम्स यू नो रिसेंटली विच हैज़ बीन सम ईयर्स बैक, जब मैं लास्ट टाइम आई रिमेंबर व्हेन आई वाज देयर विद माय वाइफ, and then we were discussing this, you know, it's such a place which is full of people, hustle and bustle, especially on the weekends, इस तरह के seasons में, and God forbid, you know, basement भी है, first floor, second floor, third floor, and thousands of people, you know, at any point in time. And it's very obvious कि God forbid अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो what is going to be the impact, and we unfortunately experience that लोगों ने जो है इस इवेंट में. But Adil, you know, what is the sad thing in this perspective है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर में हुआ है. हिस्ट्री पड़ी हुई है पिछले 2-3 साल में, आप देखें देयर बिन न्यूमरस लॉसेस. तारिक रोड में आग लग चुकी है, सदर में द इवेंट्स हैव कोऑपरेटिव मार्केट में बड़ी आग लगी थी बिल्कुल. एंड नॉट ओनली इन कराची, आई मीन वी सी दिस इवेंट्स हैपनिंग ऑल ओवर पाकिस्तान. लाहौर में आपने पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा द नंबर ऑफ फायर्स दैट हैव हैपेंड. हफीज सेंटर इज एन एग्जांपल. पेस तो उसके बाद दोबारा रिकवरी नहीं कर पाया. बिल्कुल. इस्लामाबाद में यू नो संडे बाजार उनका है, मिलेनियम जो उनका मॉल है उसके वहाँ. सो these events unfortunately have a tendency of recurring quite regularly in a number of years, unfortunately. But and it really pains कि we as a nation, we as an industry ourselves, जिस industry में मैं हूँ, I think it really pains कि when such things happen and कोई उसके अंदर कोई backup नहीं है, कोई backstop नहीं है, and all the people that are impacted, जानी ना नुकसान तो अपनी जगह पे है, उसका तो ज़ाहिर है कोई भी नेमुल बदल नहीं है. बट देन जो इकोनॉमिक लॉस होता है, जो लोगों की पूरी ज़िंदगी की मेहनत और जो कमाई है वो व्हेन इट गोज़ बर्न्स इन द फ्लेम एंड देयर इज़ नो रिकोर्स, दे हैव टू रिलाई ऑन गवर्नमेंट की सपोर्ट या फिलॉन्थ्रोपिस्ट की सपोर्ट के लिए, एंड विदाउट system is not been there. So that is, I think, the most painful thing that we all see. Absolutely. मैं अभी आप बात कर रहे थे, I mean देखिए ये तो हम बड़ी फायर्स की हमने बात की,
से कुछ अर्से पहले की बात है कि कराची में वो अर्शी सिनेमा की जगह जो मार्केट हुआ करती थी जहाँ पे गद्दों की और फर्नीचर की दुकान, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड अ शॉप देयर, और लिटरली वो आग लगने के बाद वो ज़मीन पे आ गया था बिल्कुल। इन कह रहा है मेरे सारे पैसे यहाँ लगे हुए थे एंड ऑल। तो वही जो पॉइंट आता है, तो चले हम किसी भी वाक़ये को स्पेसिफिकली इस पर जस्ट टू गेट दिस डिस्कशन गोइंग, हम किसी भी वाक़ये को सिंगल आउट नहीं करते, बट वो कौन सी स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं आपको जो कि इतनी लार्ज स्केल कमर्शियल फायर्स हैं जो कि हमारे जो बिजनेस और कंप्लायंस इकोसिस्टम है कि किन चीज़ों को एक्सपोज करती हैं ये इस तरह की फायर्स होना, आई थिंक इट्स एन अनफॉर्चुनेट फिनोमेना, बट इट हैपन्स, होती हैं दुनिया में भी। हमने देखा है, वी रिसेंटली सॉ न्यू ईयर पे आपने स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट में देखा था, लॉट ऑफ पीपल। सो अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट्स होते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है, बट what is worrying here is the frequency and severity with which these events happen in Pakistan। और उसका जो अंडरलाइंग फैक्टर है, जैसे आपने वर्ड इस शुरू में यूज़ किया, रिस्क मैनेजमेंट। आई थिंक हमारा जो ये रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन है विद इन द एसोसिएशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मेजॉरिटी खासतौर पर जो शॉपिंग प्लाजा और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हमारे, वहाँ हमारे सैकड़ों नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल पीपल आर सेइंग कि गुल प्लाजा में 1000 से ज़्यादा दुकानें थी, बिल्कुल, राइट। सो एंड अरबों रुपए का सामान था। दैट मीन्स कारोबार भी होता है, सारी चीज़ें, ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। सो बट उसकी जो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक देयर वाज एनी स्मोक अलार्म्स या डिटेक्टर्स या फायर एक्सटिंग्विशर्स या ट्रॉली या स्प्रिंकलर्स, जो कि बाकी दुनिया में जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने सीखा किया है कि इस तरह के इवेंट्स के बाद यू नीड टू बिल्ड इन सिक्योरिटी फैक्टर्स। आपको एग्जिट्स बनाने हैं, बगैर उसके आपको वायरिंग सही करनी है, आपको हाउसकीपिंग सही करनी है, आपको हाइडन सिस्टम्स इंटरनल या एक्सटिंग्विशर्स रखने हैं या ट्रॉलीज रखने हैं। आई थिंक जो वरिंग फैक्टर है, इसके ऊपर अभी भी हम लोग we haven't even started discussing these things. What can be done to reduce the impact of such events if they occur in Pakistan? जैसे सानिया APS हुआ था, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है ना कौमों की ज़िंदगी में, कि सानिया APS के बाद मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स बचा था जो कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस जंग में फिर वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ गया था। इस तरह के वाक़यात होते हैं दुनिया भर में, इस तरह के वाक़यात होते हैं कि जिसके बाद वो कहते हैं यार हमने लॉज एंड रेगुलेशंस भी तब्दील कर देते हैं, हम अपना पूरा का पूरा तरीक़ा कार बदल देते हैं। असफर साहब, क्या ये कहना दुरुस्त है कि इतनी बड़ी बड़ी फायर इंसिडेंट्स होने के बाद, एंड गुल प्लाजा बीइंग द एपिटोमी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिज़ास्टर, हम अभी तक ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दीज कमर्शियल एरियाज उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स या उस टर्निंग पॉइंट पे अभी तक नहीं आए? इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग, बिकॉज अगर अभी भी आपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट किया, टिपिंग पॉइंट किया, अब अगर ये इवेंट भी हमें फोर्स नहीं करता है सोचने के लिए, एंड व्हेन आई से सोचने के लिए, इट्स ऑल द एंटिटीज, द शॉपकीपर्स देमसेल्फ, द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जिनको इन्फोर्स करना है, एंड आर इंडस्ट्री, द फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर ये इवेंट आफ्टर लूजिंग सो मैनी प्रेशियस लाइफ, आफ्टर लूजिंग बिलियंस ऑफ रुपीज़, अगर अभी भी ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं आया है या टर्निंग पॉइंट या टिपिंग पॉइंट नहीं आया है, देन आई थिंक हम अनफॉर्चुनेटली व्हाट इट मीन्स इज हम इससे किसी बड़े सानिया का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड आई सर्टनली होप and the people that I'm talking to, हम as a company, as an association जो है, we are talking to a lot of people to see how we can prevent such incidents, number one, from happening, and if those events happen तो उसका impact को किस तरह reduce कर लेंगे। We certainly hope, and I'm very sure about this, and this is one of the reasons why we're having discussions of this nature, कि I don't think we should wait for another unfortunate event to happen. Absolutely. For us to wake up. I think this should be, for us, this should be the last event, and we should start taking this generation of people in different categories should start thinking at least of ways कि हम किस तरह इस तरह के events को prevent कर सकें. Absolutely. अब एक जो असफर साहब हमेशा से तरीका कार होता है वो ये होता है कि सरकार पे ब्लेम डाल दिया जाता है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, फायर ब्रिगेड इतनी देर से आई, एम्बुलेंसेज इतनी लेट आई, और ये 2 नंबर है, वो चोर है, तू चोर है, वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मैं डेफिनेटली सरकार का एक सर्टेन रोल होता है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मुझे ज़ाती तौर से असफर साहब ऐसा लगता है कि शायद
हम आवाम भी बड़े केयरलेस हैं इन चीज़ों के हवाले से। यानी देखिए, पाकिस्तान की बातें मैं कहता हूँ, अजीब सा भी लगता है कि बहुत सारे मामलात ने सरकार ने तो हमें दे हैव लेफ्ट अस ऑन आवर ओन ना। सड़कें देख लें कराची की, बाकी शहर कभी कभार मैं जाता हूँ वहाँ हैरान रह जाता हूँ कि यार क्या लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है पाकिस्तान में ही। एंड लुक एट अस द कमर्शियल सेंटर ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल से लोगों में अपनी भी कोई जैसे कहना चाहिए कि कोई इस बारे में एक एक चीज़ कहना चाहिए ना कि इनको समझना है कि यार मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको नहीं लगता कि हर चीज़ गवर्नमेंट पे डाल के एक तरह से मैं अपने दामन जो है वो साफ कर लेता हूँ यहाँ पे? So, I mean, you say कि responsibility, yes, obviously, government की responsibility तो obviously आती है, but as you said, the less we speak about that, the better. जी बिल्कुल Because ऐसी वहाँ है। से कोई unfortunately solution आने की बहुत जल्दी उम्मीद जो है वो नहीं है. So, in the absence of that, what is the next step to do? Do we continue, saying yes, things are wrong, the system is wrong, it's not working, and or do we do something about it? And this, to me, this is the two question points that we Right. have. And this is the question जो है जो लोगों को करना है और जो फाइनेंशियल या इकोसिस्टम इंडस्ट्री है उसको एड्रेस करना है. What do we do? True. There are challenges. लोगों की challenges हैं. Who loses the most is the people and the economy as well, because जैसे आपने कहा कि एक तो जान का नुकसान और उसका सामान का नुकसान. The question then comes कि why is it the way it is? Why is it not, are there instruments available for protection? आप I know बहुत ज़्यादा financial independence, financial systems के ऊपर बात करते हैं. So yes, there are systems available, but unfortunately जो हमारा ये SME sector है उसमें when you comes to financial protection और ख़ास तौर पे इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, Right. there are number of challenges. कल्चरल इशू है, रिलीजियस इशू है, सोशल इशू है, इकोनॉमिक इशू है, और एक जो अवेयरनेस का इशू है, ट्रस्ट का इशू है, एंड देन एक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का इशू भी है. हमारा अनफॉर्चुनेटली ये जो सेक्टर है SME का है या रिटेल का सेक्टर है, दैट इज़ नॉट ए सेक्टर विच इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. And we keep hearing various stats कि 30, 40, 50, 60% of our economy is undocumented. जो कि unfortunately insurance जो है, the core of insurance is documentation. A loss has to be established. The stock कहाँ से लिया था, whatever assets are impacted, उसकी presence, उसकी ownership. So I think that is a major issue. Trust I think is an area. There's unfortunately trust का एक deficit है between people and the insurance. इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे नहीं देंगे. Although Adil, I'll tell you कि जो स्टैट्स हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन पूरी इंडस्ट्री का हमारा साइज़ जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का लाइफ एंड नॉन लाइफ मिला के अराउंड क्लोज टू 650 बिलियन 2024 के ईयर एंड की फिगर्स हैं. जबकि इंडस्ट्री ने जो क्लेम्स और बेनिफिट्स पे आउट किए हैं 2024 में, दैट्स 599 बिलियन. Alright, close to 100%. So a very huge amount of money is goes back. But I think the issue here is, and I'll take part of the blame on the industry myself. I think as an industry we have not done a very good job in making people aware of this payments जो हमारी होती हैं. So I think ये एक issue है. But जो अवेयरनेस का, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्ट्रीब्यूशन का एक इशू है. सो द रिलीजियस इशू हमने ऑल्दो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तकाफुल आ गया है जी. एंड ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज जो इंश्योरेंस करती हैं. एंड डू यू थिंक तकाफुल हैज़ रियली हेल्प्ड इन दैट एरिया? क्या उससे आसानी हुई है उन लोगों के? क्योंकि देखिए इस्लामिक फाइनेंस का वही यही है कि कान यहाँ से पकड़ लो यहाँ से पकड़ लो. पाकिस्तान की अभी भी बहुत एक बड़ी तादाद है. देखिए बैंकिंग ने फिर भी कुछ इनरोड्स क्रिएट कर ली हैं थैंक्स टू बिग इंस्टीट्यूशंस. वी ऑल नो कुछ इस तरह बैंक्स हैं जिन्होंने, अब आपको पता है कि हमारे यहाँ तो आईनी तौर से लाजिम हो गया है कि जी पाकिस्तान में आपको अगले 2 साल में इस्लामिक बैंकिंग पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए. क्या आपको लगता है कि तकाफुल कंपनीज़ के आने के बाद से लोगों की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो जो एक जो रिलीजियस एलिमेंट था, आपको लगता है कि वो सॉफन करने का मौका मिला है? सो आई मीन दैट वाज द एक्सपेक्टेशन जब तकाफुल आई थी कि जो वो वाले पॉपुलेशन है आपकी पोर्शन विच इंश्योरेंस को उसके रिलीजियस एंगल से देखते हैं, उनके लिए हो जाएगा. अनफॉर्चुनेटली तकाफुल को आई थिंक पाकिस्तान में आए हुए इनिशियली स्पेसिफिक कंपनीज थी. 2015-16 में तमाम कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया था. पर उसके बावजूद भी, तकाफुल के आने के बावजूद इंश्योरेंस पेनिट्रेशन वही है अदील. दैट्स नॉट गॉन अप. दैट्स स्टिल एट 0.3%, विच इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द रीजन. सो वाइज देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्जन,
अभी तकरीबन लास्ट ईयर जो है तकरीबन 14-15% ऑफ द ओवरऑल इंश्योरेंस का जो साइज़ है वो तकाफुल से आ रहा है, विच इज़ ग्रोन अप, एंड तकाफुल इज़ ग्रोइंग एट अ मच फास्टर स्पेस. देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस of the companies, the regulator and the government as well. जैसे आपने कहा 2028 को conversion की deadline है. So, but whether, to your question, whether is increasing the spread, that unfortunately is not happening, at least in the non-life side. यानी वो pie is the same. Pie is the same. चलें सर, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज मेरा अगला सवाल जो आपसे होने ही वाला था कि इम्पेडिमेंट्स, यानी वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से लोग इंश्योरेंस की तरफ नहीं आते, लोग घबराते हैं. आप एसएमई की बात कर रहे हैं असफर साहब, क्योंकि ऑटो फाइनेंस हमने साथ ही एक प्रोडक्ट बड़ी अच्छी डेवलप की थी, मुझे याद है आज से कोई 20 साल पहले. लोग गाड़ी की इंश्योरेंस भी सिर्फ इसलिए कराते थे कि वो स्टेट बैंक की प्रूडेंशियल रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट थी, वरना मैं तो आज भी बड़ा हैरान रह जाता हूँ. वो अक्सर वो पार्क व्हील्स में वो सुनील मंच साहब इंटरव्यू ले रहे होते हैं. अब एक साहब हैं जो कि कोई 1.25 करोड़ की गाड़ी लेके बैठे हुए थे, तो उसमें उन्होंने सवाल पूछा, और जी आपने इंश्योरेंस करा ली? नहीं जी मैंने नहीं कराई इंश्योरेंस. वो बंदा क्लेम ये कर रहा है कि मैं कोई 5,000 किलोमीटर की गाड़ी चला चुका हूँ. अब शायद मैं क्योंकि बैंकिंग से रहा हूँ, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं कैश की गाड़ी कि मैं डीलरशिप से निकालूं और उसकी इंश्योरेंस ना हो. तो या तो अल्लाह ताला पे बहुत ईमान है इस कौम का कि मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला, या फिर कहीं ना कहीं वो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कनेक्ट की बात की कि हम शायद द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस नहीं बेच पाए. इज प्रीमियम वन ऑफ द रीजन कि हमारे प्रीमियम बहुत हाई हैं, या वाकई पाकिस्तान में प्रीमियम हाई है? The law of insurance works कि the larger the pool size, the more certain the outcome is, and the smaller the premium gets. मैं गाड़ियों की आपकी बात करूँ, if you go back the way जब 20 साल पहले जब हम लोग करते थे, you remember उसके जो प्राइसिंग थी और अब की इंश्योरेंस प्राइसिंग है वो तकरीबन 75-80% कम हो चुकी है, राइट? सो एज द नंबर ऑफ asset size is increasing, so premium is coming down. So the same goes with all the schemes. Health में हम ये example देखते हैं. अगर हम retail side में, SME side में देखें, as the size of the portfolio will grow, I think. But अभी भी, if you look at the premium size, for example, अगर एक shop की मैं आपको बताऊं कि we recently introduced a structured product जो इस सेगमेंट को बेसिकली कवर करने के लिए, एंड विच बेसिकली एड्रेसेस द कंसर्न्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. इट्स अ प्रोडक्ट विच डज नॉट रिक्वायर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द इशू, एंड इट्स हमारे हाँ एक फाइनेंशियल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है. सो फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस, वहाँ भी एक चैलेंज होता है. सो बेसिकली व्हाट दिस प्रोडक्ट डज, इट्स अ सिंपल प्रोडक्ट, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट, एंड देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस. सो द इवेंट का होना will trigger the claim payout. You don't have to establish anything else. Similarly, उसके documentation की requirement बहुत कम है. So I'll just give you an example. अगर 10 लाख का या 20 लाख का cover अगर आप उसमें हासिल करना चाहें, तो it's not going to be more than 400-500 rupees per month. Wow, that's right? it. So when you talk of ये sector के लिए, so to me I think 400-500 रुपये महीना जो है for a financial protection of 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख, I think pricing is not, at least with this, should not be a showstopper. I agree with you. मैं पता है, जैसे मैं फिर गाड़ियों पे, मैं दोबारा अभी इस प्रोडक्ट पे आता हूँ आपकी, लेकिन गाड़ियों पे मैं लोगों को अक्सर ये कहता हूँ कि यार जो इंश्योरेंस नहीं लेते, मैं कहता हूँ यार बिल्ड इंश्योरेंस इनटू द प्राइस ऑफ द कार. यानी अगर कोई गाड़ी लेट से, अब तो करोड़ों से अच्छी गाड़ियाँ करोड़ों से कम की आती भी नहीं है, तो मैंने कहा यार वो गाड़ी 1 करोड़ की नहीं है, वो तुम उस गाड़ी को 1 करोड़ 2 लाख या 1 करोड़ 1,50,000 की कंसिडर करो एंड बिल्ड दैट इनटू द प्राइस ऑफ द कार. बिकॉज वह वही एक इतना तवक्कल, मैं फिर उस पर आ रहा हूँ कि जी मेरा तो नुकसान होगा ही नहीं, फिर बाद में जब नुकसान होता है तब आपको पता चलता है कि यार प्रॉब्लम्स क्या थी. बट 20 लाख की लेट्स से इन्वेंट्री कवर के लिए आप ये कह रहे हैं कि 500 रुपये महीना, दैट बिकम 6,000 रुपीज़ आप लोग कर रहे हैं. सो मुझे जो थोड़ी बहुत इंश्योरेंस मैं समझता हूँ कि आपकी तो ओवरऑल एक ग्रुप बनाने की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा होगी. इज दिस प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट? So this is the product that we have designed after this incident happened. ठीक. So we are in the process of launching it and we are talking to trade associations. हम community centers से बात कर रहे हैं, हम जो trade bodies हैं उनसे बात करते हैं, because a lot of ये मार्केट्स जो है ना एसोसिएशन के फॉर्म में ऑपरेट करती हैं. सो वी आर टॉकिंग टू द एसोसिएशन कि अगर आपके जितने भी मेंबर्स हैं, इफ दे वांट टू हैव दिस प्रोटेक्शन, वो तमाम, एंड द आइडिया इसके एक लार्ज पूल साइज होगा, बिकॉज इंडिविजुअल में देन द प्राइसिंग विल गो वेरी हाई. सो येस, दिस इज ए कलेक्टिव ग्रुप प्रोडक्ट दैट वी आर
वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक किसी प्लाजा में या एक किसी जगह पे, जैसे हमारी ईदगाह है या हमारा जोड़िया बाज़ार है कराची के अंदर, सो ए लॉट ऑफ शॉप्स विल बी कवर्ड इन दिस. सो दैट इज़ द आइडिया एंड आई एम वेरी श्योर फॉर वंस कि अगर इसकी इफ़ यू आर एबल टू फाइंड ए वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस प्रोडक्ट टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ मास मार्केट, तो ये जो प्राइसिंग मैंने आपसे जिक्र किया है, दैट विल ऑल्सो कम डाउन क्वाइट ड्रास्टिकली. इंश्योरेंस जब भी आती है नेचुरली, ज़ाहिर है जब भी तो नहीं बट अक्सर जगहों पे, जैसे फ़र्ज़ करें आप किसी प्लांट को इंश्योर कर रहे होते हैं. अच्छा, वहाँ भी मैंने देखा है कि माशाल्लाह हमारे कुछ माशाल्लाह इतने मजहबी लोग हैं. मेरे जहन में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी आ रही है विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड दे हैवंट गॉट एनीथिंग इंश्योर्ड. मैं असफर साहब, मुझे जब पता चली थी ये बात, हमारे कुछ दोस्त वहाँ उन्होंने जॉब शुरू कर दी थी, उन्होंने बताया कि लगे तो पता है कि ये कंपनी इंश्योर्ड नहीं है. मैंने कहा सही बता दो, दिस इज सच अ ह्यूज प्लांट. उन्होंने कहा नहीं जी, वो बस क्योंकि उनको वो बैंक से लिमिट नहीं ली हुई, तो बैंक की रिक्वायरमेंट आती है इंश्योरेंस की. अब जब आप कोई बंदा डिसाइड करता है कि यार मैं इंश्योरेंस की दुनिया में अब कदम रख रहा हूँ, तो एक लोगों में ख्याल ये भी है कि मुझे फिर इंश्योरेंस कंपनी की बहुत सारी बातें माननी पड़ेंगी और मुझे बहुत सारे कंट्रोल और चेक्स बिल्ड करने पड़ेंगे. मसलन अब कोई लेट्स से जोड़िया बाज़ार में ये मामला आ गया, या चले किसी कंजेस्टेड मार्केट को देख लेते हैं हम दोबारा से एक बार, लेट्स से हफीज़ सेंटर देख लेते हैं लाहौर का. हम कराची काफ़ी बात कर लेते हैं, हफीज़ सेंटर की बात कर लेते हैं. हम वहाँ पर जाते हैं. अब हफीज़ सेंटर से क्या आप ये भी डिमांड करेंगे कि यार तुम्हें फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाने पड़ेंगे या तुम्हें अलार्म भी लगाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें, तो क्या ये चीज़ें भी साथ इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी? इन प्रिंसिपल इंश्योरेंस का एक जो फ़ायदा है ना, वो ये है बहरहाल कि व्हेन इंश्योरेंस कम्स इन, तो आपको फिर गाइडेंस एक मिलती है रिस्क मैनेजमेंट की वजह से, हाउ टू इम्प्रूव योर रिस्क एंड देन यू गेट द बेनिफिट एज वेल. बट वी रियलाइज़ कि अगर हमें, जैसे मैंने आपसे कहा, कहीं ना कहीं शुरुआत करनी है, राइट. तो एक तो तरीका है कि हम इंश्योर करें यार कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना वो प्रॉपर हो जाए, सब जगह वायरिंग सही हो जाए, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स ख़त्म हो जाएं, हाउसकीपिंग सही हो जाए एंड एग्जिट्स वगैरह सब बन जाएं. एक तो तरीका हो जाए. देन दैट मीन्स वेटिंग फॉर I don't know how many years, maybe not in my generation. So, but what we have decided, if we need to do something, we need to do it now. So, हमारा इस प्रोडक्ट को जो मैंने बताया, we are calling it दुकान हिफाजत. दुकान हिफाजत. इसमें हम कर क्या रहे हैं कि इसके अंदर हमने एक बिल्ट इन रखा है X परसेंटेज, 5% या 10%. 10% ऑफ दी जो कंट्रीब्यूशन है या प्रीमियम है जो उस मार्केट से या जिस एसोसिएशन से जमा होगा, 10% ऑफ इट विल गो बैक to that market in terms of improving that risk. Wonderful. That could be improving the housekeeping of that, electrical उस connections को बेहतर करना, या जो है hydrants में के अंदर invest करना. So whatever it is, part of it will actually go back in the improving the risk management structure of that. So that is part of the. So we have decided कि no, I don't think we can afford to wait for everything to be in order before we start selling, which is the norm उसके अंदर. But I think we have डिसाइडेड कि हम इसके अंदर जो काम करेंगे उसमें हम सेफ्टी को भी साथ साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज विदाउट दैट then the cost of insurance will go very, very high. Absolutely. So we're building in resilience and improvement within this product. असर साहब, अगर आप अच्छे मॉल्स में जाएंगे तो वहाँ पे तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपको, इवन तो हमारे यहाँ तो नए मॉल्स में भी कुछ अभी आग लगी है, वो मिलेनियम के बराबर आसपास हैं, इवन तो मिलेनियम रिलेटिवली अब पुराना ही कह सकते हैं उसको. वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का ऑलरेडी बड़ा ख्याल रखा हुआ होता है, इन बाकी सारी चीज़ें. वहाँ तो आपको शायद लोग लिफ्ट करा भी दें इस चीज़ों के हवाले से, ठीक है जी, इंप्रूवमेंट हो जाए. मुझे ज़रा जोड़िया बाज़ार या ऐसे जो पुराने हमारी कंजस्टेड कराची के मार्केट्स हैं, एम्प्रेस मार्केट जैसे एरियाज़ हो गए, उसके जो सराउंडेड है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हमारी वो बहुत कंजस्टेड, अरबों रुपए की इन्वेंट्री आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपको नजर आ रही होती है. दसियों मोबाइल मार्केट्स यहाँ पे खुली हुई हैं. आर पीपल रिस्पॉन्डिंग टू दिस ऑफरिंग? I think the initial discussion that we have had, with the associations, I think they like the idea, and they are saying that they will take this proposition to the shopkeepers and try to sell them. I think it's a very good proposal for starters, and we certainly hope. हमने एक मार्केटिंग कैंपेन भी डिसाइड किया है, उसको भी हम लॉन्च करेंगे. एंड वी सर्टनली होप कि अदर इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो पिक दिस अप, because this cannot be done by any single player. So we are hopeful because this is the first time पाकिस्तान में इस तरह का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जिसमें जो मेन 2 पेन पॉइंट्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्प्लेक्सिटी के नीचे, ये दोनों एड्रेस हो रहे हैं. ठीक.
इकोनॉमिक्स आई डोंट थिंक कि जिस सेक्टर को हम कर रहे हैं एक दुकान के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा महीने में या इवन साल में कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ स्टम्बलिंग पॉइंट. सो आई थिंक हमारा ये मानना है कि इन दो स्टम्बलिंग पॉइंट को फर्स्ट टाइम क्योंकि हम एड्रेस कर रहे हैं तो मे बी द अपटेक ऑफ दिस विल बी स्लाइटली बेटर. प्लस जो हम इम्प्रूवमेंट का जो बिल्ड इन कर रहे हैं इसके अंदर वो खुद हम करेंगे. बिल्कुल. वी आर नॉट गोइंग टू लीव दैट टू द एसोसिएशन. आई थिंक ओवरऑल if you ask me whether it will succeed or not, that at this stage I'll not be able to share with you. Maybe 5-6 months down the road we can have another discussion. But for a starter, it is an effort to do something. Right. So jaise maine kaha, there are two ways of doing about it. You have to wait for things to settle down, and which will unfortunately never happen, or start at least making effort. Yes. Maybe this will not succeed. Maybe we'll learn from this and come up with a better proposition. Welcome. But I think the important thing is for this generation of leaders to do is to try to address the problem. बहरहाल है, issue है, बिल्कुल ऐसे. recurring issue है, affect कर रहा है सब लोगों को, पूरे मुल्क को affect कर रहा है. So maybe different effort needs to be made to see how to address this. असफर साहब, जो चीज़ मुझे इस पूरे डिस्कशन में बहुत परेशान कर रही है वो ये है कि क्या, एंड प्लीज़ पार्डन माय इग्नोरेंस है, क्या इससे पहले हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट थी नहीं अवेलेबल कि जिसके थ्रू हम रिस्क को इंश्योर कर सकें या रिस्क को कवर कर सकें, या अगर थी तो बहुत ही कोई मिसलीनियस या मुतफर्रिक किस्म की कोई प्रोडक्ट हुआ करती थी? पहले स्टेटस क्या था? सो प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट है. शॉप ओनर्स इंश्योरेंस या शॉप ओनर्स कंपनी सारी कंपनीज ऑफर कर रही है. बट जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बेसिक जो शॉप ओनर्स, फॉर एग्जांपल अदील, मैं आपको एग्जांपल करूं, जो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ रिस्क है किसी भी दुनिया में ना, वो ज्वेलरी शॉप राइट कहलाती है. ठीक है. और दुनिया में यू कांट इमेजिन ऑपरेटिंग ए ज्वेलरी शॉप विदाउट एन इंश्योरेंस बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑफ वेरी ह्यूज वैल्यूज इन्वॉल्व. पाकिस्तान में इफ यू डू ए रिसर्च कि हाउ मेनी ज्वेलरी शॉप्स आर इंश्योर्ड, you should not be surprised अगर आंसर 0 आए. वाओ. या 0.something% आए. ठीक है. मैंने आयतुल कुर्सी बाहर लगाई हुई, अल्लाह में हिफाजत कर रहे हैं. नहीं, they make a lot of investment. उनके सिक्योरिटी सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गार्ड्स करते हैं, they know. उसके बावजूद भी इंसिडेंट्स होते हैं. बट द इशू हियर इज डॉक्यूमेंटेशन. आई थिंक दैट्स अ वेरी की एंड क्रिटिकल इशू जो हम लोगों को करता है. ये what this product is doing, जो कि मेरा ख्याल है डिफरेंट है जो हमारे इधर है. वी आर, वो जो पेन पॉइंट है कि यार मुझे डोंट आस्क मी from where I got this, right, or from how much I got this, या मैंने कितना टैक्स किया है या किया. I'm not going to ask these questions. ठीक है. If you have taken this with me, और अगर आपके उस जगह नुकसान होता है, without asking any questions, I'm going to come and give you the check of whatever cover you have taken. I think this is the difference. Product वैसे available हमारे साथ है मुझे. I think इस प्रोडक्ट में we are seeing के whether ये जो डॉक्यूमेंटेशन का और सिंप्लिसिटी का जो चैलेंज है, whether this is sufficient to address it, या कोई और अंडरलाइंग इश्यूज हैं. जो मुझे इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है उसमें ये कि आपको हर प्रोडक्ट के अप्रूवल से पहले SECP का एक बड़ा तफसीली एक अप्रूवल का एक प्रोसेस होता है. सो गुल प्लाजा इंसिडेंट को भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, मुझे लग रहा है कि SECP ने भी बड़ी जल्दी इस प्रोडक्ट को शायद आपको अप्रूवल की स्टेजेस से निकाला है. सो नॉन लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं जाना पड़ता है. बट टू टेल यू, आई डिड हैव ए डिस्कशन, ऑफलाइन डिस्कशन विद माय फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स इन SECP. राइट. आई पुट देम दिस आइडिया, दे वर वेरी एक्साइटेड. दे इन फैक्ट एंड SECP वर वेरी सपोर्टिव ऑफ दैट. उनके बल्कि ये भी हुआ है कि if we need any support from them in terms of making this mandatory association में, तो I have this offer from them कि please, so I'll be sharing this concept with SECP as well to see what role they can play in enforcing this. So enforcement का भी एक element है जो at some stage हमें लाना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल. मैं एक्चुअली जितना मैं इस प्रोडक्ट के बारे में जान रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर एक मार्केटर और एक बिजनेस मैनेजर रहा हूँ. आई मीन इट अपीयर्स लाइक अ वेरी मार्केटेबल ऑफर जो आप लोग जो है लेकर आ रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बल्कि मुझे याद है कि मैं अपने रेडियो शो में करता हूँ, उसमें अक्सर मैं गाड़ियों की इंश्योरेंस के हाल खुदा के लिए अपनी गाड़ियाँ इंश्योर करके, बल्कि वो एक हमारे तकाफुल के दोस्त हुआ करते थे, पता नहीं अब कहाँ होते हैं, वो अक्सर मुझे फ़ोन करके कहते थे यार तुमने जितनी फ्री मार्केटिंग की है ना वैसे तकाफुल की, वो तुम फ्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हो. मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ आई जस्ट डोंट वांट टू सी पीपल इन पेन. शायद मेरे अंदर ये चीज़ थी. और फाइनेंशियल पेन किसी को हो तो वो जो आप कह रहे थे, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करूँ, तो इसलिए करता हूँ मैं कि यार निकलो इन मुसीबतों से. थोड़े से 2 महीने नौकरी ना रही, दूसरों से पैसे मांग रहे हो, क्यों इस अपने आप को नहज पे लेकर आए हो. सो मैं जो एक चीज़ और मेरे जहन में नेचुरली आ रही थी असफर साहब,
वो इसमें यहाँ पे जो सवाल बनता है ये कि मैं हैदरी में मेरी दुकान है एक, ठीक है जी, और मैं आपकी ये जो है वो दुकान हिफाजत, आपने इस प्रोग्राम का प्रोडक्ट का नाम बताया, मैं वो दुकान मैं अपनी दुकान को इंश्योर्ड कराना चाह रहा हूँ। सो मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि मेरे पास यहाँ कितने की इन्वेंट्री है, मेरे पास 30 लाख की इन्वेंट्री है, 40 लाख की इन्वेंट्री है, तो क्या आप मेरी ज़बान पर जा रहे होंगे इस पे कि दिस इज़ द अमाउंट दैट अदील अज़हर हैज सेड, और मैं उसकी बेस पे इसको एक प्रीमियम बता रहा हूँ? इज दिस द वे? So this is the beauty of this is a structured product. So we have unitized the insurance All cover, right. right? 5 लाख का 10 लाख का एक यूनिट है, ठीक। and you can buy up to 1, 2, 3, 4, 5 units ठीक। without any questions being asked. आप 5 यूनिट 6 यूनिट 30 लाख 35 लाख का, बिकॉज वी हैव एन आइडिया कि किस मार्केट के अंदर कितना, मतलब मार्केट के अंदर स्टॉक्स तो 50 लाख करोड़ों पे में बेसिकली बिल्कुल चला ऐसे जाता ही है. है, सो बिल्कुल अप टू ए सर्टन बेसिक दिस विल बी नो क्वेश्चन आस्क्ड. Okay. 3 यूनिट 4 यूनिट आपने ले लिया. इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा अगर आपकी इन्वेंट्री है तो देन उसके अंदर फिर देन देयर विल बी सम डॉक्यूमेंटेशन दैट विल नीड टू बी सीन. बट फॉर अ बेसिक यूनिट डिपेंडिंग ऑन व्हाट मार्केट इट इज़, ऑब्वियसली हम देखेंगे कि हैदरी की जैसे अपने मार्केट है उसके अंदर अलग एक यूनिटाइज्ड होगा. मोबाइल मार्केट है उसके अंदर वैल्यूज़ के अलग सेंस आता है. उर्दू बाज़ार के अंदर एक साइड मेरी सेपरेट, सो a separate unitized product will be developed for each market. Okay. But within that range, it will be no questions asked. Up to that 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट जो भी उसके अंदर होगा, वंडरफुल, नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. एंड आई थिंक इसमें इसके डिजिटल एस्पेक्ट होने का भी आई थिंक एक बहुत बड़ा मुझे एक एरिया नज़र आ रहा है कि आई डोंट नीड टू गेट इन्वॉल्व. अब तो हर चीज़ डिजिटाइज हो गई है. सो कुछ इससे भी प्लान है ऐप के थ्रू मैंने अपनी इंश्योरेंस करा ली, कवर ले लिया? नॉट ओनली ऐप के थ्रू उसके अंदर हमें करेंगे, बट इसके अंदर वी आर ट्राइंग टू मोनेटाइज दिस एंड मेक इट इनटू इंटेंजिबल प्रोडक्ट, टू डेवलप ए कार्ड कि उसी मार्केट के अंदर वो कार्ड एक होगा. यू जस्ट हैव टू गेट दैट कार्ड, स्क्रैच इट, उसके अंदर जो आपका एक नंबर होगा, यू फीड दैट नंबर इनटू व्हाटएवर ऐप और SMS एंड यू गेट दैट कवर. स्टार्ट इंक्रीजिंग. सो वी वांट टू मेक इट as simple as possible. कि discuss not because ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि people will go to 1200 shops to sell this product. So we have to make the distribution as simple and as easy as possible. अच्छा, इसमें फायर का, हम वैसे फायर की ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन थेफ्ट भी कवर्ड है इसमें? So इस बेसिक प्रोडक्ट में only because this is a parametric product. Right. आप देखें इसके अंदर, because if you want to remove the aspect of documentation, तो हमें एक उसको बड़ी simple product, so fire का basically cover करेगी, and fire howsoever cost, irrespective of the cost. Okay. इसके अंदर RSD से हुआ है, AD से हुआ है, earthquake से हुआ है, other than that. अगर आप बाकी पैरल जैसे थेफ्ट की, देन उसके अंदर फिर यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसमें FIR की जरूरत होगी, उसमें बाकी चीज़, तो यू कैन ऐड ऑन वंस यू हैव द बेसिक प्रोडक्ट, यू कैन ऐड ऑन वेरियस कवर्स. बट ये बेसिक प्रोडक्ट जो है इट विल ओनली कवर फायर हाउसएवर कॉस्ट. ऑलराइट, अब सर आते हैं वो जो जिसको हम कहते हैं ना इंश्योरेंस की एक्लिस हील्स, और आपने शुरू में ट्रस्ट का उसका नाम लिया था, बट एज अ कस्टमर मैं अगर आपको बताऊं, बहुत सारे लोग उनकी इंश्योरेंस कवर्ड भी होती है, वो कहते हैं यार मैं इन क्लेम के प्रोसेस में लग गया ना तो बस फिर फंस गया मैं. एक जो शायद थोड़ी सी मैं कहूँगा एक बहुत सारी कंपनियां इसको अपनी USP के तौर से भी लेके, हम इतने अरसे में क्लेम पेमेंट, वल्लाह आलम कैसे करते होंगे मुझे नहीं पता, 24 घंटे में क्लेम पेड, 48 घंटे में क्लेम पेड. इसका क्लेम का प्रोसेस आप हमें बताइए, क्या हैव यू सेट एनी टाइमलाइंस, डेडलाइंस, हाउ वुड दैट प्रोसेस? So we are marketing this as a parametric product, right? And the beauty of a parametric product is कि वो linked होती है किसी event से, right? And the moment that event is triggered, the payout is immediate. जबरदस्त, right? So this is a parametric product in a, not in the standard sense of the word, but we are linking is the fire. So the moment the fire event is established कि हाँ ये खुदा ना खास्ता उस जगह आग लगी है और नुकसान हुआ है, then the payout will be automatic. Delay जो होता है नॉर्मल इंश्योरेंस के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन के होता है, सर्वे काम्स, उसको असेसमेंट करनी है, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, आपके क्या है उसको एस्टेब्लिश करना है, क्वांटम, so all that is been taken care of in the design of the product. So the beauty of this product will be in normal circumstances, this is supposed to be an immediate payout that has to happen within, I say 24 hours, 48 hours at the max, not more than that. Right, that is amazing. I think जो मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि प्रोडक्ट डेवलप करते हुए जो पेन पॉइंट्स असफर साहब हो सकते थे, आपने ज़ाहिर है उसको सबको जो है वो टैकल किया एक अच्छी स्ट्रैटेजी की तरह, जैसे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी होती है यहाँ पे. वो इंश्योरेंस जो एक मखसूस अंदाज में हुआ करती थी, बीमा जैसे हम कहा करते थे, फिर वो वर्ड भी गायब हो गया, कंपनियां भी पता नहीं अब हैं या नहीं, बट इट लुक्स लाइक दैट द इंश्योरेंस कंपनीज का जो रोल है वो अब एक चेंज होता जा रहा है. आई मीन पहले एक क्लेम सेटलमेंट इदारे के तौर से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग ज़रा प्रोएक्टिव
चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा करने वाले हैं. यू बिन इन द इंडस्ट्री फॉर 30 ईयर्स नाउ माशाल्लाह, 3 डेकेड्स आपका मोस्टली करियर इंश्योरेंस में ही रहा. Have you seen that difference now, the role that insurance companies या takaful companies used to play earlier and what they're doing now? I think one of the reasons, if you ask me, जो why we have so low insurance penetration, वो trust factor is a very major, and the pain point is basically claims. I will think, Adil, you have been a little kind to the industry. I think this still has a long way to go. Yeah. To smoothen this claim process. I think we still have to work out a way कि जहाँ हम कस्टमर्स को जो क्लेम की जर्नी है उसको आसान, ना सिर्फ आसान बनाए बल्कि सिंपल बनाए और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाए. उसकी आई मीन स्टिल ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. येस, वी अंडरस्टैंड कि एक फाइनेंशियल असेसमेंट जो है विल टेक ए टाइम, बट इफ़ वी वांट टू टारगेट द रिटेल सेगमेंट एंड द एसएमई सेगमेंट, येस आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर 50 करोड़ का क्लेम है तो येस देयर विल बी लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन दैट विल बी रिक्वायर्ड, देयर विल बी लॉट ऑफ असेसमेंट दैट विल रिक्वायर्ड, फोरेंसिक और ये सब चीज़ें होंगी, दैट विल हैपन. बट फॉर ए एसएमई और फॉर ए रिटेल प्रोडक्ट, if it's going to take a couple of months to settle, I think we'll never be able to develop that trust in the customer. So it's not about claim, it's about paying the claims quickly. Motor is another example. I think the industry has a lot of work to do in this. और ये जो हमारा experiment, I would call it an experiment because it's never been done before in Pakistan, I think, and this is why we are doing this experiment, to see if we can address this pain point. Because the moment अगर हम ये demonstrate कर सकें कि आपको ना सिर्फ वो जो promise है जिसकी basis पे आपने वो cover लिया है, वो promise आपको ना सिर्फ मिलेगा बट जल्दी मिलेगा जब आपको ज़रूरत होगी. I think that is going to make the entire difference and will enable us to address this SME sector और retail sector जो कि अभी तक unfortunately insurance के प्रीव्यू से बाहर है. And trust is a very major area. Absolutely. इसका geographical spread क्या है? Is it in the tier 1 cities या क्या plan है आपका? So initially I've assembled a team in 5 major cities. Right. Karachi, Lahore, Islamabad, Multan, Peshawar. Okay. And ये in cities में हमने किया because we want to test this out. ठीक, makes sense. It's proof of concept किया है. And these are where the major centers are going. So our teams in all these regions will are interacting with the different areas, different markets. और उनको बता रही हैं एक प्रोडक्ट का एक ब्रीफ बनाया है, मार्केटिंग मटेरियल बनाया है. So we're launching out this with these 5 markets, 5 areas. The learnings that we'll have from here will help us, if there's any tweaking that needs to be done, and roll it pan Pakistan, because ज़रूरत इसकी हर जगह पे है. Absolutely, no doubt about that. ज़ाहिर है ज़रूरत इसकी हर जगह है. There is a long way to go. And जैसे कि असफर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि he just doesn't want his company to focus on this particular product because I think ये बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोडक्ट हो सकती है considering वो अक्सर कहा जाता है metaphorically कि hit while the iron is hot. I think the iron is hot right now after the Gul Plaza incident जो हम सब ने I think अपने बड़ा जैसे हम स्टार्ट हमने जिस चीज़ से किया उसी हम इख्तिताम भी करते हैं कि हमने बहुत क्लोजली इसको फील किया. आई मीन गुल प्लाजा आग के शोलों में देख के सबकी मेरे ख्याल से जैसे कहना चाहिए कि दिल पसीज गया होगा देख के कि ये क्या हुआ सिलसिला. बट बहरहाल आई थिंक असफर साहब दिस इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव. मुझे याद है हम जब बैंकिंग में हुआ करते थे तो वो एक एक्टिविटी होती थी उसको मार्केट स्टॉर्मिंग कहा करते थे. वो मार्केट स्टॉर्मिंग ये होती थी कि बस वो कोई एक पर्टिकुलर मार्केट पुटअप कर लिया करते थे और वहाँ पे जाके आमतौर से करंट अकाउंट बिजनेसमैन को वही बेचा जाता था. तो वहाँ पे फिर उनको गिव अवेज भी दिए जा रहे हैं और बहुत सारे उनको चीज़ें दी जा रही हैं. वो कुछ नहीं होता था, कम से कम वो उस किचन के चक्कर में बात सुन लिया करता था हमारी और वहीं से कुछ लीडर निकल जाया करती थी. बट आई थिंक B2B सेलिंग का ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और आई थिंक इसको it is very marketable as well, and on the platform Startup Pakistan, we would like to wish you all the very best for that, sir. Thank you, Adil, and I think we certainly need that. And let's hope and pray that we're able to move the needle, make a difference, at least start making a difference. Yes, absolutely. Thank you so much for taking our time, Asfar साहब. बहुत शुक्रिया. So जी ये थी गुफ्तगू असफर अरशद साहब के साथ, who is the CEO of Jubilee General Insurance. और हम यहाँ पे बात कर रहे थे बहुत important aspect की. Please listen to this podcast once again. Please share it with your friends जिनकी अपनी दुकानें हैं या वो कोई business own करते हैं. They are located in a specific market के इंतज़ार ना करें कि डिज़ास्टर बता के थोड़ी होता कि कौन सी मार्केट पे होगा, कहाँ होगा, क्या होगा. अभी गुल प्लाजा जैसे कि मैंने बताया तो बड़ी मार्केट्स थी तो पूरे पाकिस्तान भर की ये खबरें मिल गई. हफीज़ सेंटर में आग लगती है एंड ऑल.
छोटी छोटी मार्केट्स में ये वाकयात हर वक्त हो रहे होते हैं. आई थिंक यू हैव गॉट अ वंडरफुल प्रोडक्ट फ्रॉम जुबली जनरल इंश्योरेंस एट योर डिस्पोजल. आपके पास ये प्रोडक्ट आ गई है, इसको ज़रूर यू कैन आई एम प्रीटी श्योर यू कैन गो एंड गूगल अराउंड इट और आपको इसकी मजीद तफसीलात जो है वो मिल जाएंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी स्पेशल पॉडकास्ट. इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में एक बार फिर से आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर होगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.